हेलो डियर स्टूडेंट, अगर मैं आपको कहूं कि जूलॉजी के कुछ चुनिंदा चैप्टर के चुनिंदा टॉपिक्स पर ही फोकस करके आप लगभग 50% यहां पर सिलेबस अपना कवर कर सकते हैं, तो क्या आप मानोगे? क्या ऐसा पॉसिबल है सर? सर ऐसा ही है बच्चों, यही सत्य है, यही सच्चाई है। क्योंकि हमने 4-5 साल के पीवाईक्यूज के क्वेश्चन पेपर्स की एनालिसिस करने के बाद ये चीज पता लगाई है कि आप हर चैप्टर को देखोगे तो सिर्फ हर चैप्टर के सिर्फ 1-2 टॉपिक से ही हर साल क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। और आज हम आपके लिए इस चीज को प्रूफ भी करने वाले हैं। हम आपको कुछ सारे चैप्टर में से लगभग जो इंपॉर्टेंट हैं उनके सिर्फ एक दो टॉपिक्स ऐसे बताने वाले हैं जहां से हर साल लगभग क्वेश्चन रिपीट होता है। ऐसे हमने बच्चों सिर्फ 14 टॉपिक्स रखे हैं पूरे जूलॉजी में, सिर्फ 14 टॉपिक्स जहां से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में लगभग 50% जो आपका कवरेज है वो खत्म हो जाता है। 50% क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। आइए बच्चों, आज हम आपसे इन चैप्टर के इन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, उन्हें बताते हैं कि वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं और उनसे रिलेटेड पीवाईक्यू आपको सॉल्व करवाते हैं। सर स्टार्ट करें? बिल्कुल सर, बिल्कुल। पीवाईक्यूज अगर आप सॉल्व कर लोगे ना तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा और आपको प्रूव भी हो जाएगी जो हम कह रहे हैं वो एकदम सही है। तो देखिए स्टूडेंट, कुछ चुनिंदा हमने यहाँ पर चैप्टर आपके सामने रखे हैं वन बाय वन। अब हम इनको यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ में। आइए करते हैं डिस्कस। सबसे पहले हमारे किंगडम एनिमल, यानी कि यहाँ पर किंगडम एनिमेलिया से रिलेटेड हमारा यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनको अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो देखिए जरा कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे सामने आते हैं। मात्र सर केवल दो यहाँ पर टॉपिक्स। और बच्चों वो कौन कौन से हैं? आपका एक तो टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। मैं बोलूंगा ये टॉपिक आप सब लोग अच्छे से जानते हो क्योंकि हर बार आप इसको पढ़ते हो। जब भी रिवीजन स्टार्ट करते हो एनिमल किंगडम का, सबसे पहले क्या आता है? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। आप कोई भी फैलम पढ़ रहे हो, किसका यूज कर रहे हो? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का। कोई भी क्वेश्चन यूज सॉल्व कर रहे हो, किसका यूज कर रहे हो? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का। तो एक तो ऐसा टॉपिक है बच्चों जो आप लोगों को काफी अच्छे से आता है और वहीं से आपका हर बार क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। और सेकंड जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मेरे प्यारे बच्चे, आपके फाइलम्स के जो स्पेसिफिक, जिनको हम कहते हैं ना यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, उन पर बेस्ड हमारा ये जो टॉपिक है, यहां से भी मेजर सवाल पूछे जाते रहे हैं। और ये भी इतना सिंपल है कि लगभग आप सब बच्चों को आता है। जैसे अगर मैं पोरीफेरा की बात करूं, आपको पता है क्या होता है? कैनाल सिस्टम आपने बोल दिया, कोनोसाइट बोल दिया, सीलेंट्रेट आगा, न्यूडोब्लास्ट, ठीक है, टीनोफोरा में बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी, प्लेटियल मेंथी, फ्लैटवो में सिर्फ यही याद रखने हैं कैरेक्टरिस्टिक। जैसे कोई बोले आपसे कि बच्चों एनालिडा का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के, आपने बोल दिया नेफ्रिडिया। मोलस्का कैसा होता है? नॉन सेगमेंटेड होता है, ठीक है भैया। रेडुला किसका है? रेडुला किसका कैरेक्टरिस्टिक है? आपको पता है मोलस्का का। तो ये सब भी आपको आते हैं, यानी कि यहां सिर्फ वही टॉपिक आने वाले हैं, सिंपल सिंपल, वो आपको लगभग आते हैं और हम उनके क्वेश्चन से ये चीज प्रूफ कर भी देंगे, ठीक है बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले यहां पर सवाल आया था बच्चा, नीट 2023 के अंदर पूछा गया सवाल है आपके सामने कि रेडियो सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन एडल्ट एओफाइलम। ऑब्वियस तौर पे हमें पता है सर ये कहां पर मिलेगा। और सर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, क्या आप लोग देखो यहां ईयर लिखी हुई है, ठीक है, क्या आप लोग इस चीज को देख पा रहे हो? रेडियल सिमेट्री को क्या आप लोग उस चीज तक पहुंच पा रहे हो कि जो टॉपिक्स हमने दिए थे वहीं से आया ये क्वेश्चन? यानी कि हमने जो बोला वो बिल्कुल प्रूफ के साथ बोला है और क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ गए, ठीक है बच्चों। इसका आंसर करते हैं। क्या आ जाएगा भाई यहां पर? अगर आप यहां पर रेडियल सिमेट्री के ऊपर जा रहे हैं तो हेमिकोऑर्डिनेटा पर बिल्कुल भी नहीं, लेकिन सीलेंट्रेटा में अगर हम फोकस करते हैं और हम यहां पर इकाइनोडर्मेटा पर फोकस करते हैं या टीनोफोरा पर फोकस करते हैं, तो इन तीनों के अंदर सर हमें रेडियल सिमेट्री देखने के लिए मिल जाती है। तो इसी आधार पर हेमिकोऑर्डिनेटा होगा हमारा यहां पर राइट आंसर। बोलो, हो गया सिंपल। अब आपको ये याद करना है, ये पता लगाना है कि हेमिकोऑर्डिनेटा में रेडियल नहीं है तो फिर कौन सी है। क्योंकि देखो हमने आपको टॉपिक बताया है, टॉपिक को एकदम सटीक एनसीईआरटी बेस्ड मजबूत आप लोगों को करना है। अब आपको पता होना चाहिए सर रेडियल नहीं है तो फिर क्या है। इकाइनोडर्मेटा की आपको पता होना चाहिए कि रेडियल जो है सर वो कहां मिल रही है? अडल्ट में कि लावा में? अगर ये अडल्ट में मिल रही है तो लावा में कौन सी मिल रही है? ये आपको काम करना है। बोलो एकदम डन है? चलो आगे बढ़ जाते हैं। बच्चों को एकदम डन है और पता भी है उन्हें कि होगी यहां पर बायलैटरल सिमेट्री। बहुत बढ़िया। चलिए तो देखिए, अब ऐसे ही हम लोग यहां पर अगले क्वेश्चन पर भी जाए तो यहां पर भी सिमेट्री बेस्ड ही सवाल लगभग नीट 2020 अंदर भी पूछा गया है। आप यहां पर देखिए तो बायलैटरल सिमेट्री इन एंड एसिलोमेट एनिमल्स आर एक्सेम्प्लीफाइड बाय, क्या कहेंगे सर इसको लेकर? अब देखो बच्चों यहां अब आपको नीट को सॉल्व कैसे करना है। बायलैटरल सिमेट्री आप तुरंत पहुंच जाओ। सेकंड क्या दिया है? एसिलोमेट देकर रखा है। दोनों को कंपैरिजन करो। प्लेटियलमेंथिस, ठीक है,
एस्केलमेंथिस सर सीडोसीलोमेट है, ये तो अच्छे से पता है क्योंकि आपका जो सीलम स्टार्ट हो रहा है कहां से, सीडोसीलोम से स्टार्ट होता है जो कि एस्केलमेंथिस में आ गया, राउंड वॉर्म में आ गया, तो सर यहाँ तो सीडो हो जाएगा। एस्केलमेंथिस में क्या हो जाएगा आपका, सीडोसीलम प्रेजेंट होगा। क्या होगा यहाँ पर आपका, सीडोसीलम प्रेजेंट होगा। एनालिडा सर सीलोमेट होते हैं सर, ये तो आपके सीलोमेट होते हैं हमें पता है, चलो ठीक है आ जाइए। टीनोफोरा कैसे होते हैं सर, ए सीलोमेट होते हैं। कैसे होते हैं, ए सीलोमेट होते हैं। लेकिन लेकिन सिमेट्री सर रेडियल होती है, बायलेटरल भी तो कह रहा है, इसीलिए आप आंसर क्या चला जाएगा, ए प्लेटीहेल्मिन्थिस। बोलो क्लियर है कि नहीं है, बाकी सबकी आपको याद रखनी है। बोलो डन, चले आगे बढ़ जाएं। ये लीजिए नेक्स्ट सवाल भी सर आ रहा है अगेन यहाँ पर सिमेट्री से ही बेस्ड, जहां पर कहा जा रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्री इज एग्जिबिटेड इन इकाइनोडर मिनर्वा, जो हम अभी सर डिस्कस कर रहे थे। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि आपको याद रखना है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। अगर मान के चलो एनटीए इस बार किसकी पूछ रहा है, कैनोडर्मेटा की पूछ रहा है, हो सकता है अगली बार वो प्लेटिहेल्मिन्थिस की पूछ ले, पूछेगा वहीं से, लेकिन किसकी पूछेगा ये गारंटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने भविष्य नहीं देखा, हमने एनालिसिस किया है और उसमें प्रूफ के साथ बात कर रहे हैं आप लोगों से। बोलो क्लियर है कि नहीं है। यस, तो सर यहां पर होनी चाहिए क्या, ऑब्वियस तौर पर बायलैटरल सिमेट्री, क्योंकि बात हो रही है इकाइनोडर्मा लार्वा की, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है नालायकों, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है लार्वा। चलो नेक्स्ट अगर हम यहां पर बढ़ते हैं आगे सर, तो फिर आ रही है यहां पर एक स्टेटमेंट बेस्ड हमारा क्वेश्चन, जहां पर कोऑर्डिनेट से रेफरेंस को लेकर बात कही गई है। तो यहां पर बच्चों को ध्यान से हर एक स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करना है। ए बी सी डी ई, ए के अंदर में कह रहा है प्रेजेंस ऑफ मिड डोर्सल सॉलिड डबल नर्व कॉर्ड। सर ये तो सारी की बातें यहां पर कोऑर्डिनेट से रिलेटेड मुझे लग रही हैं। अगर प्रेजेंस ऑफ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें वो भी जस्टिफाई होती है। प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स ये भी ट्रेट है। प्रेजेंस ऑफ डोर्सल हर्ट सर पर कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल क्योंकि यहां पर सर वेंट्रल होना चाहिए, बिल्कुल। और ई को ऑब्जर्व करें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक स्यूडोसिलोमेट सर ये वाली भी कोऑर्डिनेट से रिलेटेड नहीं है। यस, यानी कि आपके बच्चों यहां पर 3 स्टेटमेंट गलत हो गए, एक आपका ई गलत हो गया, एक डी गलत हो गया और एक आपका ए गलत हो गया। 3 स्टेटमेंट आपके गलत हैं जी सर, बिल्कुल 3 गलत हो गए। तो अब ये क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेट के लिए कौन से बचा, कौन सा बच्चों, बी और सी। क्या कहीं दिखाई दे रहा है बी और सी आप लोगों को? यस, यानी आंसर हो जाएगा आपका बच्चों ए। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। देखो हम आपको प्रूफ करते जा रहे हैं बच्चों, साथ में प्रूफ करते जा रहे हैं, ठीक है। ईयर भी हम लोग रखेंगे और आपका देखो ये कहां से आ रहा है, कोऑर्डिनेट का। देखो कोऑर्डिनेट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछ रहा है, इसमें क्या होना चाहिए सर, हॉलो नर्व कॉर्ड होती है, सबको पता है। यहाँ वेंट्रल हाइट होता है, सबको पता है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक सीडोसिलोमेट एनिमल, ठीक है। क्या ये होता है, सीडोसिलोम होता है कोऑर्डिनेटा, भैया एस्केलमेंथिस होता है सिर्फ राउंड वॉर्म, इसलिए हो गया। आगे बढ़ो। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर। अगेन सर ये कोविड के अंदर में री नीट का सवाल है 2020 का। Which of the following option does correctly represent the characteristic of feature of phylum Annelida? बिल्कुल बिल्कुल, आइए चलो बच्चों, मैं सर इनको एक बार और कंफर्म कर देता हूं। ये लो, री कोविड हुआ था नीट में 2020, यानी कि री नीट हो रहा है। टॉपिक्स फिर भी वही है फेवरेट एनटीए के, री नीट में भी वही टॉपिक्स फेवरेट हैं जिन पे आपको जोर लगा के मेहनत करनी है और एकदम सॉलिड तरीके से कर लेना है, ठीक है बच्चों। आइए सर, तो यहां पर बात आ जाती है कि पहला ऑप्शन जो हमारे सामने आ रहा है दैट इज यस ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेड बॉडी बायलैटरल सिमेट्री। क्या हम ये कह सकते हैं हमारे एनालिडा के बारे में? भाई यहां पर एनालिडा की बिल्कुल ऑब्वियस तौर पर ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ऐसे में हमको पहला ऑप्शन ही करेक्ट लग रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आप लोगों को एक चीज याद रखनी है, पहला आंसर मिल जाए आगे नहीं बढ़ना है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। कई बार आप लोग धोखा खा जाते हो, वो आपको ऐसा घुमाता है कि आपको लगेगा पहला करेक्ट है करके भग गए। 4 नंबर तो आपके हो जाएंगे, 1 माइनस होगा, -5 करके आ जाओगे, इसलिए चेक करना है। तो देख लें जरा इनमें गलती कहां पर है सर। वही तो पहले बी को देखे तो ट्रिप्लोब्लास्टिक सही बात है, लेकिन फ्लैटन बॉडी कह के कर दी गड़बड़, तो बी गया। सी को देखे तो डिप्लोब्लास्टिक कह के इसने पहले ही हथियार डाल दिए हैं। बिल्कुल, और डी पर जाए तो ट्रिप्लोब्लास्टिक अनसेगमेंटेड, इस लेवल पर फिर से ये सरेंडर हो गया। बिल्कुल, अब आपको याद रखना है अनसेगमेंटेड, मेटामेरिज्म, रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर एनालिडा में होता है कि नहीं होता। फ्लैटेंड बॉडी किसकी होती है? अगर आप प्लेटिहेल्मिन्थिस फ्लैटवर्म बोल रहे हो, बिल्कुल सही है। अभी मैं बता के जा रहा हूं, आगे के क्वेश्चंस में नहीं बताऊंगा, आपको पढ़ना है, आपको याद करना है, मजबूत होना है एकदम, ठीक है बच्चों। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं सर। यहां पर सर मैच ऑफ द फॉलोइंग आगे बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। मैच ऑफ सर स्टेटमेंट बेस्ड, मैच ऑफ द मैच द फॉलोइंग और सर्टेन रीजन, इनकी तो क्या ही बात करना है। जब से एम्स बंद हुआ है एनटीए का नीट में फेवरेट टॉपिक बन गया है, फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन बन गया है, सर्टेन रीजन का, स्टेटमेंट का और मैच द। सर मैं अभी डिस्कस कर रहा था, मैंने देखा था एनालिसिस में कि एक साल में बायोलॉजी के अंदर 18 मैच द फॉलोइंग बताइए। गजब सर गजब। तो यही हमें देखने के लिए भी मिल रहा है भाई। यहाँ पर नीट 2021 के अंदर में पूछा गया सवाल है ये,
मेटामेरिज्म के ऊपर में सवाल है, अभी जैसे सर ने यहाँ पे डिस्कस किया किसके साथ में आप लेके चले जाओगे, आप एनालिडा से कनेक्ट कर दोगे। कैनाल सिस्टम किसकी खासियत है, हमारे पॉलीफेरा की खासियत है। कॉम्प्लेट पाए जाते हैं टीनोफोरा के अंदर और नीडोब्लास्ट होते हैं सिलेंट्रेटा के। तो इस हिसाब से आंसर तो आ जाएंगे सर। हाँ। ये तो हो गया, अब आप पता लगाना कि इसमें कैनाल सिस्टम किसमें होता है, ठीक है। आपको पॉलीफेरा मिल गया। कॉम्प्लेक्स का काम क्या है ये आपको पता लगाना है, निडोब्लास्ट का काम क्या है ये आपको पता लगाना है। Yes. आंसर हो जाएगा बच्चों, देखो ए का 3 हो रहा है, ठीक है। कैनाल सिस्टम 3 4, ए का 3 बी का 4, आंसर ये मिल जाएगा। हाँ, बस A ए का का 3 3 B का बी का 4, तो यहीं से आ गया ए आ गया सर यहाँ पर ये हमारा। मैच द फॉलोइंग की Right. सबसे अच्छी बात है, आपको 2 पता होंगे, आप 2 तुरंत दो का एलिमिनेट आइडिया कर खुद दोगे। से लगा लेते हैं। चलो चलिए आगे बढ़े यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज 3 चैम्बर्ड हार्ट। एकदम इजी सा आ गया सर ये तो। अब देखो इससे जी भी क्या पूछेगा भैया, मजाक वाली बात नहीं है, हाँ। कोई नीट 2022 में पूछा गया है। एनसीईआरटी बेस्ड भी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि 9 10th बेस्ड है ये क्वेश्चन तो, Yes. है ना सर, क्योंकि 9 10th में हम बच्चे को पढ़ा देते हैं ये चीजें। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो यहाँ पर ऑब्जर्व अगर अपन करते हैं, टीरोपस आ रहा है, स्कोलियोडोन आ रहा है, हिपोकैम्पस आ रहा है, चिलोन आ रहा है। सर यहाँ पर इन जो ये कॉमन नेम्स है ना, ये भी बच्चों को याद करने बहुत बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैथ्स द फॉलोइंग टाइप में आ सकता है भैया कि किसको क्या कहते हो, ठीक है। चलो यस, तो देखिए अगर यहाँ पर 3 चैम्बर्ड हार्ट की हम बात करते हैं तो सर हमें यहाँ देखने के लिए मिल जाता है एम्फीबिया और रेप्टिलिया के अंदर में ये कैरेक्टरिस्टिक, एम्फीबिया और रेप्टिलिया। वहां पर हम क्रोकोडाइल को ऑब्वियस तौर पर उसको छोड़ देंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई यहाँ पर टीरोपस की बात आ रही है, ये तो सर मैमल आ जाता मैमल है, क्या कहते हैं इसको आप बताओ, क्या फ्लैंक फॉक्स हाँ। कहते हैं, बोलो क्या फ्लैंक फॉक्स कहते सर ने हैं। बता भी दिया। हाँ, चलो आगे बढ़ जाओ। स्कोलिडोन को क्या आप कोई फिश कहते हो, कौन सी फिश कहते हो, आप ढूंढो पता लगाओ भाई। चलो काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो भाई यहाँ पर ये फिश के अंदर में आ गया। हिपोकैम्पस की बात आ रही है तो ये अगेन एक फिश है सर, फिश है जो ऐसे चल रही है सर, ऐसे चल रही है, ऐसे चल के जाती है ना। चलो तो लेकिन सर जब यहाँ पर ये चौथे पर पहुंचते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये रेप्टिलिया में पहुंच गए। यस, तो किलोन। बिल्कुल। यहाँ पर एक बार ये भी बताना कि किलोन का आखिरकार नॉर्मल नाम क्या है। बस Common name है। ये इन लोगों के लिए छोड़ेंगे सर, आप भी नहीं बताओगे, मैं भी नहीं, ये बिल्कुल सर, आपको बिल्कुल। काम करना है, एनसीईआरटी में हाँ, देखना है, ठीक है। बाकी चलो है ये हमारे रेप्टिलिया से, इसीलिए डी होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल। पढ़ो आगे भाई नेक्स्ट सवाल के ऊपर। देखो बच्चों, अगर हम आपको ऐसे छोड़ते जा रहे हैं, अगर आपको आ रहा है तो आपका कॉन्फिडेंस जो एकदम हाई लेवल पर रहेगा, एकदम बूस्ट करेगा आपके कॉन्फिडेंस को। अगर आपको बाई चांस नहीं मेमोराइज हो पा रहा है तो आप एनसीईआरटी में देख लोगे तो फिर वो परमानेंट सेट हो जाएगा आपके ब्रेन में, आपकी मेमोरी में परमानेंट। सर कई बार ऐसा होता है ना जी। कि हम कोई चीज सुन के आए फिर उसको पढ़ लें तो एकदम परमानेंट सेट हो जाती है ब्रेन के अंदर। बिल्कुल सर, हमारी तो कोशिश ही है कि बिल्कुल इनके वही। माइंड के अंदर बढ़िया तरीके से चीजें सेट कर दी और जाए। वही करवा के देंगे, वही करवा देंगे। Yes, sir, yes, चलो sir। सर क्वेश्चन कर सर दो। नीट 2022 का पूछा हुआ ये बिल्कुल, सवाल है बिल्कुल, यहाँ ये पर लो। हमारा, जहां पर पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमें। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमें किसके रिगार्डिंग, साइक्लोस्टोम से रिलेटेड। तो भाई यहाँ पर क्या कही जा रही है, 4 स्टेटमेंट आपके सामने में। पहली, दे लेक स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। इनके अंदर आपको स्केल्स नहीं देखने के लिए मिलेंगी, पेयर्ड फिन्स देखने के लिए मिलेगी, ये वाली बात हो गई। बी को देखें, दे हैव सर्कुलर माउथ विद जॉज। विदाउट जॉज है ना। तो बस यही देखो पर गड़बड़ वो हो ऐसे गया। ही कंफ्यूज कर देगा, आप तुरंत निकल जाओगे दे हैव सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज, बस। क्योंकि एनसीईआरटी यही लिख रही है। हाँ। लेकिन उसने आउट गायब कर दिया, उसने आउट को स्टेटमेंट से ही आउट कर दिया, Yes। है ना, उसने आउट को ही आउट कर दिया है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चे। तो यहां पर बी हमारा हो जा रहा है गलत, ठीक है। फिर आगे बढ़ो, चलो सी को यहां ऑब्जर्व करते हैं, दे बियर 6 to 15 पेयर गिल्स। ये तो सही है, बिल्कुल सर, ये एकदम तो सही बिल्कुल बात सही है। है। डी को भी देख लेते हैं फिर हम ऐसे ही, दे माइग्रेट टू डीप सी फॉर स्पॉनिंग। हाँ। यहां सर एनाड्रोमस स्पॉनिंग के ऊपर हम बढ़िया बिल्कुल क्वेश्चन बनता है। बिल्कुल बिल्कुल बनता है भैया। वो डीप सी में नहीं जाएंगे, वो फ्रेश वाटर में जाएंगे, पर हाँ। लौट के कभी नहीं आएंगे। Yes। ये याद रखनी है, वो जाएंगे बट लौट के नहीं आएंगे, वहीं पर मर जाते हाँ हैं वो भाई। जाएंगे, बच्चे आएंगे, ये आपको याद रखना है। Yes, उनके sir। जो लाभ हैं वो लौट के आएंगे, वो नहीं आएंगे कभी भी, ठीक है। भाई, चलो जीवन का कटु सत्य है भाई ये। वो बिल्कुल क्या कहा बिल्कुल जाए। बिल्कुल। तो ऐसे में हम जहां पर सर ऑब्जर्व करें तो क्या हमारे यहां पर ए ये करेक्ट आ रहा है, फिर हमारा यहां पर सी करेक्ट हो गया है। ए और सी, ओके, ऑप्शन में यहां पर हमें दोनों दिख सर रहे हैं। हमें इनकरेक्ट बताना है। अच्छा, ये गलती देखो यही सर भी गलती करके गए हैं। आपको अच्छा। इस चीज को अंडरलाइन Incorrect कर लेना बताना है। है, yes, इसीलिए मैं तब से देख रहा था कि अंडरलाइन नहीं हाँ। करोगे तो यही होगा, तो अंडरलाइन नहीं करोगे तो यही ऐसे होगा। में तो सर बी और डी फिर गलत हो रहे हैं। जीओटी हो रहे, आंसर अब मिल जाएगा। देखो डी आ गया सर, अब ये इसका मिल गया right डी, answer। ये तो Yes, आपका आंसर क्या हो गया, आपका डी हो गया। डी राइट आंसर है। चलिए भाई, तो ऐसे बच्चे सर भी गलती कर रहे हैं हाँ, ताकि आपको पता चले आपको कि भी वो भाई गलती ना ध्यान हो। रखना है ये चीज बिल्कुल का, बिल्कुल ठीक है। एंड एक्सोस्केलेटन की बात आ रही है यहाँ पर, आर्थ्रोपोड में इज कंपोज्ड ऑफ, नीट 2022 के अंदर पूछा गया सवाल ये है। बताने की जरूरत है सर इनको। सर आंसर तो बच्चे कर ही देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बताओ चलो किसकी बनी होती है, सर आंसर दे देते हैं इनको। देखो हाँ, नीट सर। 2020 में मिला है, 2020 में मिला है, ठीक है। चलो आओ सर हाँ,
तो सर यहाँ पर बात आ जाती है एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड की, तो ऑब्वियस तौर पे सर यहाँ पर हमको काइटिन का एक्सोस्केलेटन बिल्कुल, वो काइटिन्स की प्लेट लेके घूम रहे हैं भैया, कटप्पा बन के घूम रहे हैं, वो एकदम मजबूत प्लेट लेके घूम रहे हैं काइटिन्स की। ठीक है ना? चलो आंसर क्या चला जाएगा बच्चों? C। आंसर आपका सी चला जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं सर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बियर होलो एंड न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स? बस कहानी खत्म है, जैसे इन्होंने न्यूमेटिक वर्ड यूज कर दिया कहानी खत्म है। एकमात्र सर, एकमात्र, यही अंत हो गया क्वेश्चन का। ठीक है, आ जाओ देख लो, क्या ये अब देखो बर्ड होनी चाहिए, एविज होनी चाहिए, क्या ये आपका एविज है? सर हेमिडेक्टाइलिस तो रेप्टाइल है मेरे हिसाब से। यस सर। मैक्रोपस क्या ये आपके वर्ड है? नहीं है सर। ऑर्निथोरंकस क्या ये? नहीं है सर। वल्चर, नियोफ्रॉन, वल्चर। आंसर क्या चला जाएगा? डी। आंसर चला जाएगा डी। इसके लिए ना कॉमन नेम अच्छे से याद कर लेना, याद कर लेना, ये अक्सर तुम छोड़ ये देते बात हो। है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सर पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, पढ़ा जाए। बिल्कुल। तो कहा जा रहा है पहला यहाँ पर मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेलमिन्थ्स। बी स्टेटमेंट कह रहा है इकोडर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल्स। सी कह रहा है राउंड वर्म हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। डी में कह रहा है कॉम्प्लेट प्रेजेंट इन टीनोफोर्स हेल्प इन डाइजेशन। सर डाइजेशन कह रहा है, ठीक है। ई मजाक कर रहा है वो सर। हाँ सर, ऐसी बात करता है ये। ई यहाँ पर कह रहा है वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकाइनोडर्म्स। सर 5 स्टेटमेंट अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, अभी पूछ क्या रहा है, हम अंडरलाइन कर लेंगे सर, इस बार अंडरलाइन कर लेंगे, ये काम कर लेना है, करेक्ट करना है। क्या करना है? करेक्ट करना है। तो मेटाजेनेसिस ऑब्जर्व इन हेलमिन्थ्स, क्या ये सही है? क्या ये सही है? हेलमिन्थ के अंदर नहीं मिलेगी मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस सिलेंट्रेटा में, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पॉलिप मेडुसा सिलेंट्रेटा का पार्ट है। ओबेलिया, ध्यान रखना। बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड पे आओ, इकाइनोडर्म्स है ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड कैसे होते हैं? सीलोमेट। देखो बच्चों, ये है, आपको याद रख लो, पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन। अगर आप बोलो डिप्लोब्लास्टिक, अब मैं बोलूं कि कॉर्डेटा में कोई बोले तुमसे मजाक करे कि वो डिप्लोब्लास्टिक होता है, भैया ट्रिप्लोब्लास्टिक एडवांस है, तो कॉर्डेटा में तो वो मिलेगा आपको। कैसे मिल जाएगा? मैं आपसे बोलूं कि कॉर्डेटा में तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, नालायकों जैसी बात है ये तो। आप पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन रखो ना, जो लेस एडवांस है वो पहले आएगा, मोर एडवांस बाद में आएगा। सर्कुलेशन में याद कर लो कि पहले बाजी मार गया क्लोज वाला और एनेलिडा में क्लोज आ गया था, वहां एक याद रख लो आप। ठीक है सर। तो ऐसे में ही देखते हुए सर, ये तो बात हमें एकदम जस्टिफाई लगती है। बिल्कुल होता है ये, तो बी राइट आंसर है, राइट स्टेटमेंट है हमारे यहाँ पर। सी को ऑब्जर्व करते हैं तो राउंड वर्म हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही बात है, सही है ये तो। कॉम्प्लीट, जैसे हमने यहाँ बात करी सर, ये हम मजाक कर दिया। बिल्कुल, ये डाइजेशन नहीं, मैंने ऊपर भी बोला था आपको। देखो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको पहले बोला था ना कि अब ये आप याद रख लेना, कॉम्प्लेट का क्या काम होता है। अगर याद रख लिए होगे तो देख लो आंसर एकदम सही टिक करके आते हैं। आंसर एकदम सही टिक करके आते हैं। अगर आप पढ़ लिए होते कि लोकोमोशन में यूज होती है तो आंसर सही टिक करके आते हैं। बस सर, इसको हम यहाँ पर रॉन्ग कर देते हैं। और वाटर वेस्कुलर सिस्टम ये बिल्कुल इकाइनोडर्म के अंदर में खास पाई जाती है, तो ये बिल्कुल यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। वाटर कैनाल सिस्टम पोरीफेरा है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्म से। तो बस सर, इसी के साथ में हो जाता है हमारा सी राइट आंसर। बी सी हो जाएगा क्या? ओके सर, चलो सी हो गया। आगे बढ़ो। नेक्स्ट सवाल आ जाता है, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगेन यहाँ पर कॉलम मैचिंग का गया है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी सर हमने जस्ट देखा है। अब देखो सर, रिपीटेशन वही चल रहा है। पहले भी बात की थी 16 पेयर गिल्स, आपको पता है साइक्लोस्टोम्स के अंदर थे, तो इसका सेकंड हो गया था। अब देखो हेटेरोसीलर कॉर्डल फिन। चलो बच्चों इसको बताओ। अब देखो इसके अंदर देखने को मिलेगा। बिल्कुल सर, ये तो सीधे सीधे हमको कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर, ये थोड़ा एनसीईआरटी के बाहर का टर्म है। हेट्रो है ना बच्चे, हेट्रो सर्कल कॉर्डल और होमो सर्कल कॉर्डल। अगर दोनों बोन्स आपकी इक्वल डिवाइडेड कर रही हैं तो आपका क्या हो जाएगा? होमो सर्कल। और इस तरह से एक बड़ी एक छोटी, दो बोन्स के अनइक्वल वो डिवीजन कर रहा है, तो हेट्रो सर्कल। ठीक है सर, ये खासकर यहाँ पर इनके फिन के रीजन के ऊपर में खास। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ सर, मैं तो एनसीईआरटी पढ़ के आया हूँ। आप क्लास में बोलते हो एनसीईआरटी पे फोकस रखो, मुझे नहीं आता हेट्रो सर्कल होमो सर्कल, मैं फिर भी आंसर करके दिखाऊंगा। एयर ब्लैडर तो एनसीईआरटी में है ना? यस सर। तो ये तो इसका 4 हो जाएगा। बिल्कुल सर, ये 4 आ जाएगा। पॉइजन स्टिंग ये तो एनसीईआरटी में है, इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मैं तो ये पढ़ के ही नहीं आया। अब मैं बोल रहा हूँ इतने से सॉल्व हो जाता है। एक आर 2 ढूंढना है मुझे, तो एक आर 2 सर। अरे सर, एक मात्र बस यही है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप पेपर एनसीईआरटी बेस्ड आएगा, आप उसको एनसीईआरटी की हेल्प से सॉल्व कर लोगे, थोड़ा दिमाग का बुद्धि का यूज करोगे तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, तो यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक आर। यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक के अंदर हम देखें क्या? हेयर्स, पिन्ना, मेमोरी ग्लैंड। सर काफी सारी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। बी को देखे तो हेयर, पिन्ना, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, गलत है। सी पे आ जाए, पिन्ना मोनोकॉन्डेलिक। ये तो सर अगर हम बात करते हैं ह्यूमन के अंदर, जैसे अगर हम बात करते हैं तो ये चीज हमको जस्टिफाई
वहां पर नहीं लगती है। बिल्कुल ठीक है ना। तो ये वाली हम यहाँ पर अगेन, क्योंकि यहाँ पर यूनिक एसिड पूछा गया है, इनका वैसे कोई बात नहीं है। सी को यहाँ माइनस करें, डी को देखकर फिर यहाँ पर हेयर, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन और मेमोरी ग्लैंड, यहाँ पर भी हो जाए बाहर। हेयर, पिना और मेमोरी ग्लैंड के साथ में ए हो रहा है सर यहाँ पर हमारा। बिल्कुल, और मेमोरी ग्लैंड तो आपका यूनिक फीचर है, साथ में नॉन एक्सेप्शनल भी है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब सर इसमें थोड़ा तेजी से खींचते हैं ताकि बच्चों को जल्दी से जल्दी हम दे सकें। बिल्कुल सर, एनिमल किंगडम खत्म हुआ प्रूफ के साथ में। बच्चों आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने बिल्कुल सत्य बोला है आपसे। ठीक है बच्चों, आइए अब बात करते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाले चैप्टर के बारे में। टॉपिक्स में आपको बताता हूं, टॉपिक्स कौन कौन से हैं। एक तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम, आईआरवी, ईआरवी वगैरह। ठीक है, सेकंड आपको करना है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में भी मेनली आप याद रखना पार्शियल प्रेशर को, कि किसका कहां कम कहां ज्यादा होता है, खास वहीं से पूछता है, वहीं से आप क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे मेनली। ठीक है, चलो अब आ जाता है सर यहाँ पर पहले ही वाइटल कैपेसिटी का आ जाओ सर। नीट में पूछा गया ये 2023 के अंदर में सर। अब देखो सब रीसेंट है बच्चों, ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत साल पुराने क्वेश्चन उठा के लाए। मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोला था पिछले 4-5 साल में ही, हम 2018 से पीछे तो जाएंगे ही नहीं। 18-19 मेनली 20-21 22-23 ही चलेगा, क्योंकि जो लेटेस्ट पैटर्न है उस पर हम लोग काम करेंगे। चलो सर आंसर करते हैं। सर ऐसे में हम यहाँ पर बात करें तो वाइटल कैपेसिटी के अंदर में सर एक तो आईआरवी भी आ जाएगी, बिल्कुल यहाँ पर सर ईआरवी भी आ जाएगी, बिल्कुल, और साथ में सर टाइडल वॉल्यूम में आ जाएगा। ऐसे हम यहाँ पर बस किसको लेके आ जाए, सी। ये बिल्कुल, आईआरवी, टीवी, ईआरवी, 3 काम खत्म। सर आंसर सी लिख दूं क्या मैं इधर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, अब इनके वॉल्यूम सर इनको याद रखने हैं। बिल्कुल, वॉल्यूम आप ये वैल्यू इनकी याद रखोगे, करने वैल्यू कितनी होती है वो आप याद करोगे। चलो सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब सर जैसे आपने कहा था क्या पार्शियल प्रेशर को लेकर सवाल आ रहा है, ये देखो आप सिर्फ इसको पार्शियल प्रेशर से ही सॉल्व कर लोगे लगभग। चलो सर स्टार्ट करते हैं। तो सेलेक्ट द फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट एल्वेओली लेवल के ऊपर, एल्वेओली पे। अब देखो एल्वेओली है तो आप क्या ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा, CO2 का कम। यहाँ क्या दे रहा है, लो ऑक्सीजन दे रहा है, खत्म। हाई ऑक्सीजन सही है बट हाई PCO2 दे रहा है, गलत। लो PO2 दे रहा है, गलत। हाई PO2 लो CO2, ये लो पार्शियल। मैंने क्या बोला है, पार्शियल प्रेशर से ही सल्टा दोगे क्वेश्चन को, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। चलो सर आगे बढ़ जाए। जी सर, अब अगला सवाल आता है सर यहाँ पर, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन इन ह्यूमन बीइंग एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर कितना ml ऑफ O2 टू द टिश्यू? बताइए जल्दी फटाफट कितना अमाउंट होता है। ये आपका नीट 2022 के अंदर पूछा गया सवाल, 2022 का है, आपके नीट 2022 का सवाल है ये। चलो सर आइए, इसमें आंसर क्या होगा आप सब लोग जानते हो। अगर आप O2 की बात कर रहे हो तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा बच्चों 5। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। CO2 कि कितना वो देता है ये इनको याद करवाते हैं। CO2 आप पता करके आपको करना है। चलो अगला देखो। यस सर, अगेन पार्शियल प्रेशर से ही सवाल है सर यहाँ पर, और यहाँ पर सर एग्जैक्ट डेटा भी अवेलेबल कराया गया है, हमारी एनसीईआरटी ही है ये, इसीलिए इनको डेटा याद रखना है। हाँ, एनसीईआरटी के अंदर में जो छोटा सा आपका वो बना हुआ है टेबल बना के रखिए ना, उसको याद कर लेना है, वो बढ़िया याद कर लो। नीट 2021 का सवाल है यहाँ पर। तो पार्शियल प्रेशर किसका, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का आपको बताना है एट एल्वेओली, ये इंपोर्टेंट है। ठीक है आइए सर करेंगे। तो क्या लग रहा है यहाँ पर भाई हमारा, अगर ऑक्सीजन की अगर हम एल्वेओली के ऊपर में बात करते हैं तो कितना हो जाता है 104। बस अगर आपको 104 पता है ऑक्सीजन का, देखो कहीं भी नहीं है। ठीक है आप तुरंत कर दोगे। चलो सर डी लिख दूं? यस सर बिल्कुल, क्योंकि PCO2 की बात भी एकदम जस्टिफाइड है। डी राइट आंसर। आगे बढ़ जाइए सर। नेक्स्ट, टोटल लंग कैपेसिटी की बात आ रही है, इज द टोटल वॉल्यूम अकोमोडेटेड इन द लंग एट द एंड ऑफ फोर्स इंस्पायरेशन। बस ये क्या लिखा है यहाँ पर, इसको पढ़ लें। टोटल, टोटल मतलब सब आ गया। अब सर आप कर देंगे बिल्कुल। यस सर बिल्कुल। इसमें क्या क्या रहेगा आपका, आपका टीवी आ जाएगा, आईआरवी आ जाएगा, ईआरवी आ जाएगा, रेजिडुअल वॉल्यूम आ जाएगा, सब आ जाएगा इसमें। ठीक है सर। तो सर ये यहाँ पर कह रहा है क्या, एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पायरेशन, इंस्पायर करके। तो आईआरवी भी आ गया इसमें। बिल्कुल सर आ गया सर। तो यहाँ पर हम कहां पर लेके चले, एक तो यहाँ कहां पर आ जाता है आईआरवी। यस सर, यहाँ पर आईआरवी है हमारा, ठीक है, टीवी है हमारा, ईआरवी है हमारा, आरवी भी है। तो सर सी हो जाएगा। सी लिख दूं सर? बिल्कुल सर। चलिए सर आगे बढ़िए। नेक्स्ट, मैच द आइटम ऑफ कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पर भी सर अगेन अब यहाँ पर आ गया। अब यहाँ देखो वॉल्यूम वाला आ गया। मैंने आपको ऊपर ही बोला था कि वॉल्यूम याद कर लेना, वॉल्यूम वाला क्वेश्चन आ गया। टाइडल वॉल्यूम इनको बताना चाहिए सर, 500 के आसपास होता है। बिल्कुल सर। ओके सर, तो फर्स्ट का क्या चला जाएगा 3? यस सर, 3 के साथ में हो जाएगा। 3 सर कहीं दिख रहा है आपको? सर 2 जगह पर दिख रहा है। तो सी और डी तो पहले से कर दे। अब बी का 2 और बी का 1 खाली एक और इंस्पायरेटरी आपको 2.5 से 3,000 पता है, 2.5 से 3,000 तो लगा दिया जाए सर 1 के साथ में। तो बी का 1 कहां दिखाई दे रहा है? चलो मैं बी राइट आंसर बच्चे, खत्म हो गया, खेल खत्म हो गया। आगे बढ़ जाए सर। यस सर। आपको लेकिन सारे याद कर लेने हैं। ठीक है, क्या पता वो ए बी में अगली बार इन दोनों को रख दे, कॉम्बिनेशन कुछ और बना दे, कॉम्बिनेशन कुछ और बना दे। ठीक है चलिए
आगे फिर आ जाते हैं बच्चा यहाँ पर अगेन टाइडल वॉल्यूम से रिलेटेड, क्योंकि हम कह रहे हैं ना अगेन रिपीट हो रहे हैं ये वही, सवाल यार, नीट और देखो 2019 का। 2019 वही हम सिर्फ वही टॉपिक बता रहे हैं जो लगभग हर साल आ रहे हैं, क्योंकि उन्हीं में खेल रहे हैं। हम ऐसा नहीं खेल रहे कि ये क्वेश्चन 23 का ला रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन हम 1945 का लेके आ रहे हैं। ऐसा नहीं है ना कि 10 साल या 15 साल पुराना लेके आ रहे हैं। हम कोई 1-2 साल के अंदर ही खेल रहे हैं, 1-2-3 साल मैक्सिमम 18 मैं बोल रहा हूँ ना, उससे पहले का कोई मैटर है ही नहीं। ठीक है बच्चों, सब एकदम रेलेवेंट एकदम होगा। वही। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट इज 500 ml एंड 1000 ml रेस्पेक्टिवली। ये कह दिया गया, ये डेटा अवेलेबल है। व्हाट विल बी हिज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इफ रेजिडुअल वॉल्यूम इज दिस। क्या आप यहां पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं भाई? सीधा जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूले से आपका निकल जाएगा भाई। सीधा जो इनका कोरिलेशन बन रहा है, कैसे बन रहा है आप देखो। टाइडल वॉल्यूम इसने बता दिया 500, ठीक है, इसने बता दिया क्या, फिर इसकी क्या बता दिया सर? ERV बता दिया। तो ERV आ गई है यहाँ पर 1500 और 1000 सर, ERV देके रखा है। अच्छा 1000 सॉरी 1000 यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, और अच्छा सर एक और, ठीक है, और रेजिडुअल वॉल्यूम यहाँ पर दे रखी है 1200। तो कैसे निकाल लेंगे हम यहाँ पर? पूछा क्या? बिल्कुल, आपको निकालनी क्या है बच्चों? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। हाँ। आपको पता है ईसी क्या होता है? ईसी बताइए, टीवी प्लस ईआरवी। क्या होता है? टीवी प्लस ईआरवी। टीवी कितना देके रखा है? 500। टीवी कितना देके रखा है? 500। ईआरवी कितना देके रखा है? 1000। बस दोनों का जोड़ हो कितना आएगा आपका? 1500। मेन मुद्दे की बात यह है कि इसने डेटा सफिशिएंट ऊपर ही दे दिया, तो रेजिडुअल वॉल्यूम की बात क्यों कर रहा है जिसका कोई काम ही नहीं है? आपको घुमाने के लिए कि आप इसमें 2-4 मिनट तो इसी में निकाल दो भैया कि ये 1200 का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है। हाँ, तो इसका इस्तेमाल में उलझे रहोगे तब तक पेपर का इस्तेमाल हो चुका होगा। ठीक है बच्चे, तो फोकस रह के काम करना है, फोकस रह के एकदम काम करना है। ए हो जाएगा सर इसका राइट आंसर। बिल्कुल सर, ए लिख देते हैं यहाँ पर बच्चों के लिए, एकदम बड़ा बड़ा सा ए लिख के जाते हैं। यस सर, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आ जाते हैं। चलो सर, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अब कौन से चैप्टर की बात कर रहे हैं? लोकोमोशन। देखो हमने वो टॉपिक उठाए हैं, वो चैप्टर उठाए हैं जिसके कुछ टॉपिक ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट है। उन्हीं टॉपिक से देखो हर साल क्वेश्चन आ रहा है। यस, चलो तो देखिए सर इसकी टॉपिक मसल एंड डिसऑर्डर और ज्वाइंट तो सर इतना इंपॉर्टेंट है ना कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। पीवाईक्यू सॉल्व करो, पता लगेगा। हम दे रहे हैं। चलो आइए बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट, तो यहाँ पर हमारे पास में आ रहा है सवाल, नीट 2023 का पूछा हुआ सवाल है यहाँ पर। ये क्या बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आप लोगों को मसल के बारे में। बिल्कुल, तो पहला स्टेटमेंट आ रहा है कि मसल बंडल आर हेल्ड टुगेदर बाय कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फेसिकल्स। बहुत सही बात भाई, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो यहाँ आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाना है। पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने क्या बोला? देखो 23 का क्वेश्चन है, 23 का मैं आपको एकदम बता देता हूं बच्चे कैसे घुमाएगा वो आपको। 23 का क्वेश्चन है, उसने बोला मसल बंडल आर हेल्ड टुगेदर बाय कोलेजनस टिश्यू लेयर कॉल्ड फेसिकल। भैया फेसिकल नहीं, फेसिया। क्या होना चाहिए यहाँ पर? आपका होना चाहिए फेसिया। क्या होना चाहिए? फेसिया। क्योंकि बच्चों मसल बंडल को ही तो फेसिकल कहते हैं। नालायक को एनसीईआरटी पढ़ो, वो लिखेगा फेसिकल और मसल बंडल और फेसिकल। फेसिकल मसल बंडल एक ही का नाम है, वो आपस में कनेक्ट होते हैं किसके थ्रू? फेसिया के थ्रू। खतरनाक धोखा देगा एनसीईआरटी, खतरनाक धोखा देगा। यस, तो बी पर आ जाओ भाई। फिर अब कहा जा रहा है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर इज स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। तो सही बात है। ठीक है, सी पर आ जाते हैं। स्ट्रेटेड अपीयरेंस ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। बिल्कुल सही है, लाइट बैंड डार्क बैंड। ठीक है, बी पर आ जाते हैं। एम लाइन इज कंसीडर्ड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ सार्कोमियर। सर एम लाइन कहां? एम नहीं होगी, एम कहीं और है और यहाँ सार्कोमियर कहीं और है। 3 सेगमेंट तो भाई जेड लाइन वो अलग बात है। हाँ, तो कहां पर हम जाएं? करेक्ट बताते हुए हमें चलना है यहाँ पर। तो भाई बी यहाँ पर सही दिख रहा है और सी हमें सही दिख रहा है, डी यहाँ पर गलत हो जा रहा है। तो बी और सी के साथ में ए ऑप्शन नंबर करेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पर आ जाता है। गाउट इज द टाइप ऑफ डिसऑर्डर व्हिच लीड्स टू इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। यूरिक एसिड क्रिस्टल मैंने तो सर यही पढ़ा है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी से बाहर मुझे कुछ आता नहीं है। मैं तो एकदम स्टूडेंट की तरह बात कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी से बाहर मुझे ज्यादा कुछ आता नहीं है। एनसीईआरटी बेस्ड मेरी नॉलेज है और मैं उसी से सॉल्व करके दिखाऊंगा। बस सर बी यहाँ पर एग्जैक्ट आपकी बात कह रहा है। ये आ गया यहाँ पर यूरिक एसिड क्रिस्टल 2022। देखो 23, 22, 21, 23, 22, 21 वहीं घूम रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एंड असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन रीजन आ गया भाई। अब यहाँ पर क्या कह रहा है सवाल आपको? यहाँ पर ऑब्जर्व करो जरा, क्या कह रहा है? आइए, असर्शन क्या रहा है? ऑस्टियोपोरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड बोन मास एंड इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ द फ्रैक्चर। बिल्कुल सही है। डीमिनरलाइजेशन, कैल्शियम निकलता जाएगा। ठीक है, कमजोर होंगी, टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो असर्शन तो सही है सर। आइए, सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या हो गया? यस यस, बिल्कुल असर्शन सही है। तो रीजन पे आते हैं। चलिए तो रीजन क्या कह रहा है? कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज इंक्रीज लेवल ऑफ
एस्ट्रोजन इन द लाइट ऑफ अब एस्ट्रोजन स्टेटमेंट मतलब वहीं पर खत्म हो गया, वहीं पर खत्म हो गया, खत्म हो गया। ये तो सर किसी ने गलती कर दी है, वही गलती कर दी गलती कर दी इसने भैया बोल दिया बढ़ाओ। हाँ हम क्या कहते हैं घटने पे होता है, बिल्कुल। जब आपकी ये बच्चों मेनली फीमेल में होता है एस्ट्रोजन का, है ना, जब मेंसेस बंद हो जाती है, मीनोपॉज हो जाता है, एस्ट्रोजन की लेवल कम होती है, तो उनमें एस्ट्रोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप सभी को ये बात पता है, इसको गलत कर दो। आंसर आप बता देंगे अब सर, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट तो सर सी होना चाहिए। गलत, ये फिर गलती करेंगे सर ऐसे ही। ये एनटीए ऊपर नीचे करके देता है आप लोगों को, अच्छा। आपको पढ़ के जाना है। उसने देखो ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स यहां दिया है, Okay, डी पे दिया है, इस बार कहां दिया है, डी पे दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी Yes, हो जाएगा। डी हो बिल्कुल जाएगा। सर, आप ऐसी गलती कर करके बताओ ताकि ये ना गलती करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। इसी हिसाब से चलते हैं अब हम आगे नेक्स्ट सवाल के ऊपर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच ऑफ द डिजीज एंड इट्स सिम्टम। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, तो पहला सर आ रहा है यहाँ पर आर्थराइटिस। देखो सर, हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, हाँ। लेकिन फिर भी हम 23-22 में ही घूम रहे हैं, यानी कि वो टॉपिक से यहाँ से कितने एकदम क्वेश्चन आ रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल है ना सर। चलिए चलिए तो फिर यहाँ पर देख रहे हैं हम आर्थराइटिस को लेकर कि इन्फ्लामेटेड जो कहा जा सकता है कि जॉइंट्स होते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई। टिटैनी को लेकर गए तो हाई कैल्शियम, सर हाई कैल्शियम कह रहा है सर, ये तो नहीं टिटैनी यहीं लो पर। कैल्शियम होगा, लो कैल्शियम पर होता है ये बिल्कुल। तो। ठीक है, तो यहाँ पर हमको करेक्ट बताना है, तो इसको भी हम ध्यान में रखते हुए चलें। तो बी गलत हो जाएगा अपना। ठीक है सर, बिल्कुल। माइस्थेनिया ग्रेविस को लेकर आ जाता है जेनेटिक डिसऑर्डर रिजल्टिंग इन वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ द स्केलेटल मसल। बिल्कुल। चलिए तो ये भी ऐसे गलत में हो गया आपका। तो बिल्कुल सर, हम यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करते हैं खाली करेक्ट अगर ये पूछ रहा है तो सर हमको यहाँ पर टिटैनी के अंदर भी गलत मिल रहा है, माइस्थेनिया ग्रेविस भी हमको गलत मिल रहा है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात जो यहाँ पर आ रही है कि क्या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कॉजिंग, सर इसके अंदर बल्कि कहा जाता है पैरालिसिस वाली बातें होती हैं। भाई अब सर देखो यहाँ इसने कंफ्यूज कर दिया इनको हाँ। फिर से उसी तरह से, क्योंकि मिस्थेनिया ग्रेविस क्या है, ये ऑटो इम्यून है। हाँ। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, इधर की उधर कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई हमको वैसे यहाँ पर मिल ही चुका हमारा करेक्ट आर्थराइटिस इन्फ्लेमेटरी। चलिए सर, इनके लिए आंसर लिख देते हैं अपन ए। चलो आगे नेक्स्ट सवाल पर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट सवाल कह रहा है सर हमारा क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फटीग। ठीक है, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ, सर जस्ट अभी अभी बात स्केलेटल मसल। बिल्कुल सही है। देखो वही बात आ गई, वही रिपीटेशन चल रहा है और अपन ज्यादा दूर भी नहीं जा रहे हैं। देखो मैंने 21 में सी टॉपिक से करा दिया, 22 में करा दिया, 23 में करा दिया, 21 22 23 बैक टू बैक 3 साल लगातार, और शायद आगे और भी करा देंगे, है ना, अभी खत्म नहीं करेंगे। चलिए तो भाई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है मिस्थेनिया ग्रेविस, बात खत्म। आइए आपके एनसीईआरटी ने देके रखे हैं, आप लोग शायद चले जाओगे पेज नंबर 217 के आसपास, मेरे साथ 227 से 17 है, 227 से शायद, है ना, आप उधर पहुंचोगे आपको मिल जाएंगे ये सारे डिसऑर्डर। ठीक है, राइट आंसर सर हम कर देते हैं हमारा मिस्थेनिया ग्रेविस। मैं तो लिख देता हूँ सर ऑप्शन नंबर बी। ये लिखिए सर, ये लो टिक कर दीजिए सर बी को। तो करिए सर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। देखो 2019 में आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मस्कुलर डिसऑर्डर यहाँ पर कही जा रही है इज इनहेरिटेड। वही चीज देखो, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी उसी से रिलेटेड आ रहा है मिस्थेनिया ग्रेविस, अपोजिट करके अब डायरेक्ट पूछ लिया है उसको। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या था आपका, जेनेटिक हो जाएगा, मिस्थेनिया ग्रेविस आपको ऑटोइम्यून हो जाएगा। इस बार ये पूछ लिया। अब क्या देख रखा है यहाँ पर, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इनहेरिटेड। अब इनहेरिटेड है तो कौन हो जाएगा, जेनेटिक वाला। जेनेटिक वाला कौन हो जाएगा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। बिल्कुल सर, तो लगा दिया यहाँ पर भी हमारा बी राइट आंसर। और बढ़ते आगे अपन नेक्स्ट सवाल पर। Which of the following column सर देखिए, selected अभी अपन ने 19 करा दिया था, हाँ सर, 21 22 23 करा दिया था, अब 20 रह गया था, 20 से आ गया। ये देखो 19 20 21 22 23 लगातार, Back to 19 back. 20 21 19 20 21 22 23 5 साल एक ही टॉपिक से लगातार। क्वेश्चन आना, कितनी बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया बात और है। वो आपका तैयार हो रहा है यहाँ पर। बिल्कुल तैयार हो रहा है। चलो तो देखो भाई, गाउट को लेके बात जैसे हमने पहले भी यहाँ पर कर ली थी। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। कि हमारे यहाँ पर क्या होगा, यूरिक एसिड का जमाव होगा। बिल्कुल, तो ए का हो जाएगा बच्चों आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए ऑस्टियोपोरोसिस वही हो जाएगा आपका। एक ही से हो रहा है ये तो। एक का 3 हो गया क्या, अरे यार एक से solve हो रहा है। देखो एक से। और देखो ये नहीं है कि सर ऑप्शन आप बना के ले आए, सिंपल सिंपल, ये तो एनटीए का, ये तो नीट का ही है ना। ये देखो लिखा हुआ है ना 2020, यानी आपने एक का क्या देख लिया, 3 देख लिया, बात खत्म, आगे बढ़ जाओ। चलो चलिए भाई नेक्स्ट सवाल पर आ जाते हैं अपन। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड चैप्टर इंटीग्रेशन। ठीक है, अगले चैप्टर की 11th का ये एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक से बताएंगे हम इस चैप्टर के। ठीक है, चलिए तो इसमें देखें, इसमें आपको बच्चों मेनली याद रखना है कि हार्मोन्स एंड देयर करना है। फंक्शन। आपको मेनली हार्मोन पे घूमता रहना है कि कौन सा हार्मोन का कैसा नेचर है, कैसे एक्ट कर रहा है, कहां से रिलीज हो रहा है और कौन सी वो डिजीज कॉज कर देता है। मेन 2-4 बातें हार्मोन के अंदर वही याद रखनी है बस। मेन भी सर इसके अंदर जहां पे बात आती है तो 3 के ऊपर में एंटी खास फोकस करता है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे एक तो हमारी यहाँ पिट्यूटरी आ जाती है, एक हमारा एड्रिनल आ जाती है, और एक आ जाती है फिर हमारी थायराइड। बिल्कुल सर, ये 2-3 ही है। वही बोलता रहता है कि आयोडीन की कमी है, आयोडीन का ज्यादा, ये सारी चीजें चल रही है। लो सर आगे पहला ही थायराइड आ जाओ फिर से 2023 में, और थायराइड हार्मोन से थायराइड का ये पहला ही आ गया। ठीक है, बोल रहे थे वही आ गया पहला ही। चलो आइए करते हैं। पहला क्या कह रहा है,
मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। बिल्कुल सर, पहले हम इनको दिखा देते हैं आपको। हाँ, सबसे पहला क्या काम करना है, ये क्या लिखा है, नॉट अंडर लिखा है। क्या लिखा है बच्चों यहाँ पर, नॉट अंडर लिखा है, तो ये यहाँ हाँ। पर आप लोग अंडरलाइन कर लेना। अंडरलाइन। चलिए सर, अब कंटिन्यू करते फिर हम यहाँ पे बात करते हैं बी को लेके चले तो रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। सी को लेके चले तो नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल कह रहा है। डी कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, और ई कह रहा है सपोर्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन। बिल्कुल, यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन बता देना है, ठीक है। Yes. करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर बता देना है। चलिए, तो करेक्ट ऑप्शन क्या लग रहा है भाई, यहाँ पर स्टेटमेंट वाइज देखकर क्या लग रहा है, चलिए सर। और करेक्ट कैसे बताओगे, नॉट अंडर द रेगुलेशन, हाँ। उसके अंदर में इसमें कंफ्यूजन नहीं होता ना कि हाँ करेक्ट देख के आप थायराइड का करेक्ट चपेट के आ जाओ, नहीं। Yes. नॉट अंडर द रेगुलेशन ऑफ थायराइड। तो सर यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो एक तो हमको यहाँ पे सीधे सीधे जैसे पहला ऑब्जर्व हो रहा है कि मेंटेनेंस ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये तो सर सीधे तौर पर बिल्कुल, ये तो बिल्कुल होता है सर। तो रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक ये तो है ही, ये तो उसका बल्कि फंक्शन है। अगर हम कहते भी हैं तो क्या जो टेडपोल होता है उसके अंदर में सीधे तौर पर बिल्कुल 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 भी आता है। अरे उसका वो metamorphosis पर भी आप आता है। जब वो मेटामॉर्फोसिस करेगा Yes, तो yes. यही तो कहानी है उसकी। लेकिन सी को जब हम देखते हैं ये बात यहाँ पर Sleep गड़बड़ cycle, हो अब जाती ये है। आपको वेक का हो कि एकदम एकदम हाँ। याद कर लेना है। अब भाई ये हाँ। कौन करता है ये तुम बताओगे, ये तुम बताओगे। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डी को ऑब्जर्व करो तो डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, इसके अंदर भी आ जाता इसकी है भी सर। गलती होगी। चलो ये Yes. फिर गलत कर गया कि थायराइड का कोई इम्यून सिस्टम में काम नहीं होता। बिल्कुल सर। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, हाँ। थायराइड और थाइमस। Yes. थायराइड और थाइमस, थाइमस के अंदर हाँ। में, बिल्कुल कई बार सर। बच्चे क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम में अरे थाइमस, बिल्कुल भैया लगा दो, वही पास में ही पड़ता टी है। लिम्फोसाइट थायराइड से नहीं होता है, Yes, थाइमस yes, से होता है। ठीक है सर, बिल्कुल। और ई पर जाते हैं तो सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, नॉट अंडर द कंट्रोल, तो सी और डी। सी और डी आ जाएगा, कहीं दिखाई दे रहा है? बी कर देते हैं सर, राइट बिल्कुल सर, बी हमारा करेक्ट आंसर होता है। चलो नेक्स्ट सवाल पर आ जाते हैं। अब सर अगेन आ गया यहाँ पर असर्शन रीजन, और ये पूछ रहा है सर हमारे एफएसएच से रिलेटेड। एफएसएच विल इंटरैक्ट विद मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर डज नॉट एंटर द टारगेट सेल। सर ये तो हमको आखिरी पेज से याद आ रहा है, बिल्कुल मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन साइट, मैकेनिज्म से बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई बिल्कुल ये प्रोटीनस होने के कारण से ये एंटर तो करेगा नहीं, ऑब्वियस तौर पर हमारा असर्शन यहाँ पर करेक्ट है। बाइंडिंग और रीजन को यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर तो बाइंडिंग ऑफ एफएसएच एट रिसेप्टर जनरेट सेकंड मैसेंजर यानी साइक्लिक एएमपी करता है फॉर इट्स बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स। सर बैक टू बैक यहाँ पर सीधी लाइनें उठा रखी हैं। बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है यार, एनसीईआरटी की लाइन है। चलो तो ऐसे में क्या कह सकते हैं सर, असर्शन रीजन दोनों हमारे करेक्ट हैं। और क्या सर ये रीजन एग्जैक्ट यहाँ पर बात कर रहा है असर्शन की भी, यहाँ पर फिर हमको ऑब्जर्व करना है। इसमें क्या लगता ऑब्जर्व है? के लिए सर एक बहुत अच्छी ट्रिक है। हाँ। सर आप दोनों को पढ़ो, बीच में बिकॉज लगाओ, आंसर पाओ। बस आइए करिए इतनी सी स्टार्ट। बात है। असर्शन रीजन के बीच में हाँ। बच्चों बिकॉज लगाओ, आंसर पाओ, बात खत्म। तो सर चलिए बैक टू सर। बैक ये कनेक्ट हो रहा है इसके साथ बिल्कुल। में, तो क्या चूज कर ले हम यहाँ पर, हमारा ऑप्शन ऑप्शन सर पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा, ऊपर नीचे हो जाता है। फ्लो में आ जाते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। भाई क्या है यहाँ पे देखें, ए इज नॉट करेक्ट ये कह रहा भाई ना, इस पर तो मत आओ, बी पर चलो। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। असर्शन बिल्कुल। हाँ, तो फिर यहां पर हमारी बात जस्टिफाई हो रही है, तो हम यहां पर बी हमारे ऑप्शन को करेक्ट मान के चल लेते हैं। वैसे अगर ऑप्शन सी को देखें तो यहां पर करेक्ट कहा है और नॉट करेक्ट कह दिया सर एक्सप्लेनेशन यहां पर, हाँ हाँ ठीक है। तो यहां पर सी हमारा गलत हो जाता है और ए इज करेक्ट, ये सर बी हो जाता है हमारा राइट आंसर इस चीज को लेकर। ओके सर, क्लियर। बढ़े आगे नेक्स्ट सवाल के ऊपर में चलिए। नेक्स्ट सवाल आ जाता है सर हमारे यहां पर एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन व्हिच स्टिमुलेट आरबीसी फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय। अब देखो एरिथ्रोपोइटिन कहां से रिलीज होता है आपको पता होना चाहिए, किडनी में भी कहां से, जेजी एपेटाइटिस, ठीक है, जेजी Yes, सेल, yes, ठीक है सर। बिल्कुल, ओके आंसर लगा देंगे फटाफट, कहीं मिल रहा अच्छा है। बिल्ली क्या सर, यहाँ पर सी पे बिल्कुल है, सी हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, सी हो सी हो जाएगा। जाएगा। पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सर मैं शांत में पानी पीता रह गया था तो मेरे को समझ में नहीं आया था कि वो क्या था। अरे कोई हाँ तो मैंने होता है, इसलिए आपके हवाले कर दिया था, पर मैं चलिए, एकदम चलिए। शांत खड़ा हो गया था। बिल्कुल सर, चलिए। बिल्कुल। अगला सर आ गया यहाँ पर प्रिवेंट डायूरेसिस, ठीक है, बिल्कुल। Which of the following would वुड हेल्प इन प्रिवेंट डायूरेसिस, यानी कि डायूरेसिस को कम करेगा। डायूरेसिस मतलब यूरिन का लॉस, उसको रोकना है। रोकने का काम। चलिए सर करते हैं। कौन कर देता है यहाँ पर, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल ड्यू टू एल्डोस्टेरॉन। क्या ये करेगा सर? बिल्कुल सर, यहाँ पर हम यहाँ पर Okay. ऑब्जर्व करते हैं तो सोडियम का आता है, सोडियम जाएगा, साथ में पानी भी चला जाएगा, बिल्कुल तो सर। डायूरेसिस कम हो गई। हाँ सर। बी को यहाँ पर अगर वैसे हम और ऑब्जर्व भी कर लेते हैं तो एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर जो आता है ये सर डायूरेसिस कराता है। ये क्या क्या रहे हैं सर, पाप हाँ। कर रहे हैं। देखो हाँ, ये क्या क्या रहे हैं, वैसो कंस्ट्रिक्शन बता रहा है। कॉन्स्ट्रिक्शन, ये तो पाप करने जैसा काम है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एएनएफ वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं, वैसो डायलेटर होता है, वेसल्स हाँ। को डायलेट करता है, ब्लड बिल्कुल। प्रेशर को कम करता है, जीएफआर को कम करेगा, करने का नॉर्मल होता है। लाइफ करेगा Yes, yes. नॉर्मली। तो इसीलिए सर इन दोनों का सर जो इफेक्ट रहता है हमारा बिल्कुल, बिल्कुल। एकदम एंटागोनिस्टिक है। एंटागोनिस्ट करेगा Yes. बस, बिल्कुल सर। सी को भी देख रहे थे सर, डिक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ रेनिन। रेनिन हमारा क्या आ गया, रेनिन तो कब, वैसोकंस्ट्रिक्टर। और रेनिन कब होगा, जब जीएफआर कम होगी तब। यस यस, बिल्कुल। तब जाकर यहाँ पर आएगा। तो ऐसे में हम क्या कहें, यहाँ पर सी को भी कर दो, ठीक है। डी को हम यहाँ पर देखें तो मोर वाटर रीअब्सॉर्ब्ड ड्यू टू अंडर क्या
अंडर सीक्रेशन ऑफ एडीएच। अच्छा अंडर सेक्शन लिख दिया इसमें। अच्छा अंडर सीक्रेशन है, Secretion of ओके, यहाँ पर ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हाँ, हो गई, कोई नहीं, अंडर कोई सीक्रेशन ऑफ एडीएच। तो भाई यहाँ पर भाई प्रिवेंशन ऑफ डाययूरेसिस के अंतर्गत हमको कौन सा देखने को मिल रहा है? राइट आंसर हमारा यही सर हमें पहली साथ मिल गया था। बिल्कुल सर, तो हम बिल्कुल। यहाँ पर सीधे अपने माइंड में रखते हुए ए ऑप्शन को करेक्ट हमारा करें। करेक्ट हो जाएगा और सर, चले ये लिख आगे। देते हैं बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट Correct स्टेटमेंट, statement। कौन सा आपका स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, ये अंडरलाइन कर लेंगे। नीट तो देखो ज्यादा हम आगे पीछे नहीं जा रहे हैं, चलो आ जाओ। ग्लूकेगॉन इज एसोसिएटेड विद हाइपोग्लाइसीमिया, गलत बात, क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया। Hyperglycemic इंसुलिन एक्ट ऑन पैनक्रियाटिक सेल एंड एडिपोसाइट सेल, एडिपोसाइट तो on। मुझे हाँ सर इंसुलिन एक्ट ऑन पैनक्रियाटिक सेल। एडिपोसाइट तो मुझे समझ में आ जाएगा थोड़ा हाँ। बहुत, लेकिन पैनक्रियाटिक तो वहां सर पर हो जाएगी। आगे बढ़ जाइए। सी को देख ले, इंसुलिन एसोसिएटेड विद हाइपोग्लाइसेमिक। देखो यहाँ इसने ये। जो गलती की थी वो अब सही कर दिया, सुधार लिया चलो। इसने। तो सी हमारा यहाँ पर सर करेक्ट स्टेटमेंट। और नीचे कह रहा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड डू नॉट स्टिमुलेट ग्लूकोज। ये तो बिल्कुल फालतू की बात है, Yes। तो ये भी गलत। सर ऑप्शन में क्या लिख दूं? सर सी सी लिख लिख देते हैं। ओके चलिए। नेक्स्ट सवाल, हार्मोन स्टोर्ड एंड रिलीज्ड न्यूरोहाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी, दो हार्मोन मालिकाना हक हाइपोथैलेमस का, वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, एडीएच, ऑक्सीटोसिन। बस। आ जाइए कौन से? बैक टू बैक सर यही पूछा जाता रहता है हमेशा। ऑक्सीटोसिन। अच्छा हाँ, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन सर ए ही हमारा ए मिल गया, चलो सर ए लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर, Which of the following hormone can play a significant role in osteoporosis? देखो वही डिसऑर्डर वहां का यहाँ ये पूछ रहा है, ठीक है। हाँ। ऑस्टियोपोरोसिस में कौन आएगा? आइए देखो, क्योंकि सर हार्मोन का भी रोल आ जाता है ना, इसलिए यहाँ पर बिल्कुल। और बनता है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब कैल्शियम। कैल्शियम आयन। अब आप क्योंकि बोन्स में डिमिनरलाइजेशन कैल्शियम से हो रहा है, कैल्शियम से Reduce। रिलेटेड तो हार्मोन देख लो, कहानी खत्म है। थायरोकैल्सिटोनिन है, पैराथॉर्मोन है। पैराथॉर्मोन बिल्कुल ऐसे सही में सर हम यहाँ पर मान के बिल्कुल चल लेते हैं। तो ये कह रहा है कि सिग्निफिकेंट रोल हमें ये बताना कौन प्ले कर रहा है। तो एल्डोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन भूल जाओ, गलत। प्रोजेस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन गलत। भूल जाओ, एस्ट्रोजन, पैराथायराइड बिल्कुल सही, बिल्कुल अच्छा, सही। एक सेकंड एस्ट्रोजन दे दिया सर अच्छा उसने। एस्ट्रोजन दे दिया हाँ यहाँ पर। एस्ट्रोजन, ओके ओके वहां भी तो हमने वही पढ़ा था, डिक्रीजिंग लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। मैं सर मेरी आंखें है ना उसी को ढूंढ रही थी, थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन का है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई ये हो जाता है हमारा यहाँ पर राइट आंसर, पैराथायराइड। और यहाँ प्रोलैक्टिन कह के इसने गड़बड़ कर दी, बस राइट अब आंसर। सर ये इनको ऐसे कंफ्यूज कर देता है, Yes, उसने yes। लास्ट वाले में पैराथायराइड लिख दिया, हाँ। तो इनको क्या लगता कि आगे यहाँ बढ़ने पैराथायराइड और आगे टीसीडी हाँ, रखा होगा, बस। लेकिन यहाँ प्रोलैक्टिन है, प्रोलैक्टिन। जिसका क्या काम है आप लोग याद कर लोगे। चलो ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमाइनो एसिड? अरे बहुत सिंपल है, एपिनेफ्रिन क्या आपका अमाइनो एसिड बिल्कुल डेरिवेटिव है। और बिल्कुल। यहाँ पर सर किसका डेरिवेटिव है ये भी आंसर करना है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ये है? अभी ये लोग ये जाने अपन तो हाँ। फटाफट इनको आंसर एकदम एकदम To the point। टू द पॉइंट चले। ए सर ये लिख देते हैं Yes, sir, इनके ये लिए। लिख देते हैं। बिल्कुल चलिए आगे। अब सर अगला आ रहा है यहाँ पर अगेन मैच द फॉलोइंग, इंसुलिन को लेकर बात कर इंसुलिन रहा है। यानी कि डायबिटीज किससे रिलेटेड? देखो इंसुलिन एडीएच डायबिटीज से रिलेटेड है, इंसुलिन मेलाइटस से, और एडीएच आपका इंसिपिडस इंसिपिडस से। से। हाँ ठीक है। थायरोक्सिन को लेकर बात करें तो ये क्या कॉज करेगा? गोइटर। गोइटर कर देगा। चलिए तो ए का सर रुक जाओ, ए का 5 बी का 4 अच्छा, ढूंढ लो कहीं। ए का 5 बी का 4 क्या ये हो जाएगा? एकमात्र है ना। चलिए सही है सर। अब हम देखो यहाँ पर 11th के हमने टॉपिक्स बता दिए मेन, अब हम बात करेंगे 12th वालों की। कंप्लीट जूलॉजी आपकी कवर करवा हो दी जाएगी। जाएगी। स्टार्ट करते हैं फटाफट। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और सर टॉपिक हम यहाँ पर टॉपिक लेंगे। कौन कौन से? रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाएंगे, ठीक है। हाँ। मोर इंपोर्टेंस मेल को दिया जाएगा, और गेमेटोजेनेसिस जिसमें आपके स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। आइए करते हैं स्टार्ट। जीवन में टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट आपके सामने है। पहला अगर यहाँ पर देखें तो वास्ट डिफरेंस रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन्स इन यूरेथ्रा एज इजैकुलेटरी डक्ट। बिल्कुल हाँ। सही है, तो दोनों सर, मिलकर करते हैं। अब सर यहाँ पर ये जो बात कह रहा है कि वास्ट डिफरेंस रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज इजैकुलेटरी डक्ट, जो कि बिल्कुल जहां स्टेटमेंट कह दी इसने। बिल्कुल सही। सेकंड पर आ जाए, पहला वाला सर सही हो गया, टिक हाँ कर सर, लेते हैं। पहला टिक कर सही हो लेते गया। हैं। चलो स्टेटमेंट 2 पर आ जाए तो कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल व्हिच अलोंग विद वजाइना फॉर्म द बर्थ कैनाल। ये भी सर सही है। बिल्कुल सही है। यस, तो दोनों सही है। स्टेटमेंट सही है। तो कहां पर है बोथ स्टेटमेंट? फॉल्स। अरे अब नहीं, पहला वाला बोथ 1 and 2 आर करेक्ट सोच के मत कर आना। आइए स्टेटमेंट पढ़ के चलना। स्टेटमेंट 1 करेक्ट नहीं, खाली चला, ये नहीं। लास्ट अच्छा वाला। लास्ट बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। भाई डी पर राइट आंसर। चलिए सर अगला करते हैं फटाफट। यस। अब सर हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आर रिक्वायर्ड फ्रॉम 400 मिलियन स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ। आपको बच्चों कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए? 400 मिलियन स्पर्मेटोजोआ बनाने के लिए। तो सर देखो इनको ये पता होना चाहिए कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कौन सी लेवल पर कौन बनी सी है। लेवल पे? प्राइमरी से 2 सेकेंडरी, फिर 2 से स्पर्मेटोजोआ हाँ। बनेंगे, तो ठीक है। भाई डबलिंग का केस हो जाएगा सर। बिल्कुल यहाँ डबलिंग का हाँ। होगा। तो क्या कह दिया जाए? डी
डी 200 ओके मिल डी लिया। आंसर हो जाएगा। चलिए सर जल्दी फटाफट अगला करते हैं। अगला करते हैं, मियोटिक डिवीजन और सेकेंडरी साइड बिल्कुल बताइए कब कंप्लीट होता है ये? पहले का जब देखो पहले का होगा एक पोलर बॉडी रिलीज होगी, दूसरे का होगा तब एक पोलर बॉडी रिलीज। दूसरा कब होता है? एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है सर। कहां पर है सर ये? टाइम ऑफ कॉपुलेशन नहीं भाई साहब, आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन नहीं भाई साहब, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम सर, यही कह सकते हैं हम। ये लो सर सी लिख देते हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ हैप्लॉइड सेल फ्रॉम फॉलोइंग ग्रुप्स। देखो 20 पे आए हैं ना, ज्यादा पीछे नहीं गए हैं, 20 पे हैं। चलो आ जाओ, आपको कैसा बताना है सर? हैप्लॉइड बताना है। कैसा? हैप्लॉइड। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सही है, फर्स्ट पोलर बॉडी ओवम, मेरे को तो सही लग रहे हैं सारे। इधर स्पर्मेटोगोनिया तो भैया कैसे हो जाएंगे हैप्लॉइड? इसको गलत करो। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट नहीं हो सकते और यहाँ पर आपके प्राइमरी ओसाइट भी नहीं हो सकते। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे सर हम तो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ अगला बिल्कुल। हाँ कुछ क्वेश्चंस हमने इसमें बचा के रखे हैं, कुछ क्वेश्चंस बचा के रखे हैं बच्चों, जो हम आपको पीडीएफ फॉर्म में देंगे प्रैक्टिस करने के लिए। आप भी यहाँ पर इस सेशन के बाद में खुद से भी प्रैक्टिस करोगे और जो पीवाईक्यूज है उनको। ठीक है चलिए तो देखें अब यहाँ पर इनमें से कंट्रासेप्टिव मेथड से ही आता है। कंट्रासेप्टिव मेथड भैया मैं कह रहा हूँ कि ये तो इस चैप्टर का दिल है, हार्ट है, हृदय है, ये मान के चलो, इसकी जान है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक ये और इससे कम आपको थोड़ा मानना है तो आपके ERTs IVF वगैरह उसमें भी आ जाते हैं। बिल्कुल। तो अब यहाँ पर देखे सर तो लिस्ट 1 और 2 इनको हमको मैच करना है सर। पहले आ रहा है यहाँ पर नॉन मेडिकेटेड, ये सब दरअसल आईयूडीज के लेकर बात आईयूडीज को लेकर मैं बोल रहा हूँ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके आईयूडीज ही रहेंगे, आईयूडीज ही रहेंगे। ठीक है बच्चों। तो भाई इसको यहाँ पर नॉन मेडिकेटेड किससे मिला दिया जाए? हमारे लिपिड लूप से मिला दिया जाए। A का 3 कहीं है, चलो इसमें तो सर दो में है ए और हाँ और बी पर सर यहाँ क्लियर हो जाएगा। कॉपर रिलीजिंग मल्टीलोड 375 बी का 1, A का 3 बी का 1। तो यहाँ पर सर सी पर कर देते हैं, सी कर देते हैं। चलो सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर भी सर अगेन आगे मैचिंग। वेसेक्टोमी की अगर हम बात करते हैं तो क्या ये सर्जिकल मेथड है सर? बिल्कुल बिल्कुल। वेसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी A का 3, हाँ A का 3 सर दो जगह है, दो जगह। अब B का 1 और B का 4। हाँ तो कोइटस इंटरप्शन हम यहाँ पर देखते हैं, ये तो मुझे नेचुरल लग रहा है। बिल्कुल B का 4 ए हो जाएगा सर। B का 4। अब देखो C का 2 होना चाहिए सर्वाइकल क्या बैरियर मेथड और D का 1 होना चाहिए ओरल मेथड। सही सर ए हो जाएगा, मैं ये लिख देता हूँ इधर, यही है ना B का 1 C का। ठीक है सर बिल्कुल सर। अगला बढ़े, लिपिज लूप इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड एज, ये सर अभी जस्ट हम देख रहे हैं। लिपिज लूप किसका है? अभी तो हम कह रहे हैं रिपीट हो रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने इसमें भी बताया आईयूडीज आपका। नीट 2022 का ये देखो ज्यादा दूर तो जा भी नहीं रहे, 22 का है। चलो ठीक है लगा दिया सर सी पर। ओ सर एक सेकंड। अच्छा कोई नहीं, चलिए सर। यस सर सी, ये यहाँ पर लिख देते हैं अपन सी। चलिए नेक्स्ट ये फिर अगर आ गया मैच द फॉलोइंग। बिल्कुल वॉल्ट्स क्या हो जाएगा आपका? बताइए जल्दी फटाफट। एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सब्लिक्विड इज ब्लॉक्ड, क्योंकि ये कैसा है? बैरियर मेथड का पार्ट है। बैरियर सर फिजिकल मीटिंग को रोकेगा। बिल्कुल स्पर्म को इसका A का 1 हट जाओ बस सर, एक ही मात्र है ये। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। चले आगे बढ़ जाएं। अगला सवाल, प्रोजेस्टेरॉन अलोन और इन कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन कैन बी यूज्ड एज अ कंट्रासेप्टिव इन द फॉर्म ऑफ किसके फॉर्म में? बिल्कुल आइए सर, ये कह रहा है कि इंजेक्शन ओनली, पिल्स, इंजेक्शंस और अगला इम्प्लांट, पिल्स ओनली, इम्प्लांट ओनली। तो किस फॉर्म में होगा बच्चे बताइए? वो पिल्स के फॉर्म में भी हो सकता है, इंजेक्शन के फॉर्म में भी हो सकता है, इम्प्लांट्स के फॉर्म में भी हो सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी पर चल देते हैं हम। ये इफेक्टिवनेस पे डिपेंड कर रहा है। पिल्स, इंजेक्शन, इम्प्लांट सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो जाएंगे लॉन्ग पीरियड। और सर हम बायोटेक पर भी आ गए हैं। मैं तो सर कह रहा हूँ ये तो इसकी पूरी जूलॉजी की जान है। सबसे हाई है, जितने आप स्टार लगा दो उतना कम है, उतना कम है भैया। 40 और 45 मार्क्स देके जा रहा है अकेले एक यूनिट। और सर यहाँ पर इसके जो दोनों हमारे चैप्टर हैं दो टॉपिक याद करने हैं बस। और इसमें कोई ऐसा वो भी नहीं है कि बहुत बड़ा रामबाण यूज करना है आपको। छोटी छोटी चीजें आपको 2-4 चीजें याद रखनी है। वेक्टर एंडोन्यूक्लियस ध्यान रखने वाली बात है बस, वही। चलिए तो कर लेते हैं हम यहाँ पर। हमारे यहाँ पर टॉपिक्स आपके सामने ही हैं। बिल्कुल। कौन कौन से हैं सर? टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है सर, आइए आगे बढ़ते हैं सर। इसमें सवाल आ जाता है सर पहले यहाँ पर, लाइगेशन ऑफ फॉरेन डीएनए एड विद द फॉलोइंग साइट विद रिजल्ट विल रिजल्ट इन रोल ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस इन पीबीआर 322। एक सेकंड में इसको, हाँ 23 का क्वेश्चन है। अब चलते हैं सर, अब करें। ठीक है तो क्या लग रहा है भाई यहाँ पर? लाइगेशन ऑफ फॉरेन डीएनए एट विद द फॉलोइंग साइट विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ टेट्रासाइक्लिन। भाई किसके अंदर है? पीबीआर 322 के अंदर में किसके अंदर में होगा सर? यहाँ पर इसकी प्रेजेंस जो है किसके अंदर में है? वही हो जाएगा। बताइए। ओके सर, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? आपको पता है BMH1, तो
तो Yes. आपका सर क्या मैं सही बिल्कुल टिक करता जा रहा हूँ? बिल्कुल सर। ओके, आपका आंसर हो जाएगा बच्चों डी डी। आ जाएगा और इसी के साथ बढ़े आगे नेक्स्ट सवाल पर। Which of the following is not a cloning Cloning vector? vector. YAC East artificial chromosome, PBR बिल्कुल। 322 Pro, BAC bacterial artificial chromosome। आपका कौन हो जाएगा? एक रेडियो एक्टिव की तरह यूज होने वाला कौन है इधर? प्रोब है। तो आंसर आपका हो जाएगा C। सी। चलिए सर नेक्स्ट, अब यहां पर आया सर असर्शन रीजन। क्या कह रहा है असर्शन? When a particular restriction enzyme cut strand of DNA, overhanging stretch of streaking and are formed। ठीक है, ये बिल्कुल। इसने assertion में मैं तो कह रहा हूं कि ये आप लोग एनसीईआरटी की लाइन पढ़ो बस। ठीक है, एनसीईआरटी फॉलो करते जाओ, मार्क्स तुम्हारे पीछे पीछे आते जाएंगे। 167 पे चले जाना एनसीईआरटी। बस रीजन पर आ जाओ भाई। क्या कह रहा है? सम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक साइट, और यहां पर ये बात खत्म हो गई है। खत्म हो गई। तो भाई ये एग्जैक्ट इसकी बात को यहां पर कंप्लीशन दे रहा है। बिल्कुल। इस हिसाब से हम यहां पर लेके चले तो असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है और उसका रीजन करेक्ट है। आप भी जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी ने थोड़ा देखो यहां पर उन्होंने थोड़ी कलाकारी कर दी है। हाँ। एनसीईआरटी ने क्या किया, ये स्टेटमेंट पहले लिखा है, ये वाला बाद में बाद में लिखा लिख है। रखा एक ही पेज पर फर्स्ट पैराग्राफ में आप पढ़ोगे बस। वो लिखता है सम रेस्ट्रिक्शन, वहां सम नहीं लिखा उसने, बोला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक बस। सीक्वेंस। उसने फिर लिखा है दिस, यानी कि दिस रिजल्ट इन अ पर्टिकुलर इन रिजल्ट इन, बस हाँ, ये सेकंड लाइन आ जाती है सारी। हाँ, रिजल्ट इन ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस। बस। ठीक है बच्चों, चले आगे बढ़ते हैं हाँ तो सर इसमें हमें यहाँ पर अगेन ध्यान रखना होगा। अगेन कि हाँ, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो भाई बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सर बी होगा राइट आंसर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा जी। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। The enzyme A is needed for isolating genetic material from plant cell and enzyme B for isolating genetic material from fungus। दो जगहों पे है सर। अब आपको पता होना चाहिए सर किसमें किसकी बॉल बनी होती है। अगर प्लांट में आप लोग बोल रहे हो सेलुलोज तो आंसर हो जाएगा सेलुलेज, बिल्कुल, और बिल्कुल। इसमें फंगस में काइटिन तो काइटिनेज। तो इससे सर सी पे लगा दूं। बिल्कुल सर, ये ऑप्शन लीजिए नंबर सी करेक्ट कर देते हैं। सी चलिए करेक्ट। आगे। नेक्स्ट सवाल आ जाता है, ये फिर असर्शन रीजन है। पहला क्या कह रहा है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, हमारी ये क्या पीसीआर से आ रहा है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन डीएनए एम्प्लीफिकेशन। बहुत सही। बिल्कुल सही है। रीजन पर जाते हैं अपन। द Amplicillin resistant gene gene is used as a selectable marker to check ट्रांसफॉर्मेशन। सर ये बात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यूज तो है, बिल्कुल, लेकिन एग्जैक्ट रीजन इसको हाँ एक्सप्लेन नहीं कर रही है, सर्जन को बस। एक्सप्लेन नहीं कर रही है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट अ करेक्ट Not. एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यस, तो कहां ठीक पर है आ जाएगा सर? ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज इज नॉट, इधर बी पर आ जाएगा। हाँ। बी पर आ जाएगा। बी आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट सवाल। अब यहाँ अब पर देखो हमारी- बच्चों, इससे हमने सिर्फ आपको थोड़े से क्वेश्चंस करवाए हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको बायोटेक की- करने हैं सॉल्व। हम आपको पीडीएफ के फॉर्म में देंगे, आपको उनको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है बच्चों, आइए तो बायोटेक एंड एप्लीकेशन पर चले। एप्लीकेशन में तो इसमें भी आपके दो इंपॉर्टेंट, एक बिल्कुल, मेडिसिन से और एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर दोनों से, वर्ड बिल्कुल। से आते हैं। और इसमें टोटल है ही एक आपका एनिमल का और है, उसको बस। भी पढ़ लेंगे। बायोटेक तो सर मैं देखो फिर भी कहूंगा कि आपको पूरे चैप्टर कर लेने हैं, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। आपका क्या पता कब एनसीईआरटी से कहां से बन के आ तो जाए। भाई पूरा क्यों- पढ़ लेना अच्छे वही से। ये दो चैप्टर तो आप ये मान के चलो आपके 40 नंबर आपको, क्योंकि सिंपल है, क्योंकि वहां कई बार सर बायो रिएक्टर से भी क्वेश्चन दे रहे हैं, हाँ, इंसुलिन सर। से भी दे रहे हैं। ठीक है, और तो सर कभी कभी तो सर बायोएथिक्स में भी घुसा देते बिल्कुल हैं। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बायो भाई सारा वगैरह पढ़ लेना भी अच्छे ओके। से। ठीक है सर। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, हमारी जीन थेरेपी से सवाल है यहाँ पर एडीए को लेकर। द पेशेंट रिक्वायर पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिक इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट बिकॉज कारण जानना चाह रहा है। बिल्कुल कारण सर। तो सर यहाँ पर पहला अगर ऑप्शन हम देखते हैं, रिट्रोवायरल वेक्टर इज इंट्रोड्यूस इनटू दिस लिम्फोसाइट, क्या ये वाली बात सही होगी? इसका कोई मतलब ही नहीं है सर। बिल्कुल नहीं। बी पर चले तो जीन आइसोलेटेड फ्रॉम मैरो सेल प्रोड्यूसिंग एडीए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सेल ऑफ एम्ब्रियोनिक नहीं सर, स्टेज। क्योंकि बच्चों यहाँ पर भी आपको गड़बड़- स्टेटमेंट पढ़ने हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हो सकता हाँ। है वो बाई चांस यहाँ कोई सही स्टेटमेंट भी दे दे, हाँ। लेकिन क्या वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है बस। वो देखना है। ये उससे बोल रहा है कि हम related है। बार बार टी लिम्फोसाइट को क्यों दे रहे हैं, हाँ। पीरियोडिक इन्फ्यूजन, यानी कि बार बार कुछ टाइम बार-बार पीरियड देना बार बार क्यों देना पड़ता है, क्योंकि बच्चों वो Immortal। इमोर्टल होते हैं। तो सर बिल्कुल यहाँ पर सी को अगर हम दोबारा से देख लेते हैं, बिल्कुल। C को भी हाँ, क्योंकि वो lymphocyte- इमोर्टल नहीं होते हैं और इसलिए हाँ। बार बार देने पड़ेंगे। हाँ, तो लिम्फोसाइट फ्रॉम पेशेंट ब्लड आर ग्रोन इन कल्चर आउटसाइड, ये भी नहीं है। बिल्कुल डी सर जो हम कह रहे हैं बात, बिल्कुल, जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट आर नॉन नॉट इमोर्टल, कि वो ऐसे नहीं है, हमेशा अमर नहीं है कि एक बार हाँ। डाल दिए जिंदगी भर चलते रहेंगे। मतलब मॉर्टल है। बिल्कुल मॉर्टल है ठीक है। वो। ठीक है तो सर, भाई अगले यही होगा सर, ये इसका हमारा राइट आंसर। डी लिख देते हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट पर चले सर, स्टेटमेंट बेस्ड हमारा सवाल है। यहाँ पर 5 स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट, और पहले सर हम इसमें करेक्ट देखना चाहते हैं, ठीक है ना। पहला आ रहा है यहाँ पर, प्रो हार्मोन इंसुलिन कंटेन एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड। बहुत सही बात भाई साहब, ठीक है। बी पे आ जाए तो ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड चेन ऑफ इंसुलिन वर प्रोड्यूस सेपरेटली इन ई कोलाई। ये अगर है
कि हमने यहाँ पर क्या प्रोड्यूस करवाया हुआ क्या इकोलाई के अंदर में, एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटवीन देम। ये सर यहाँ पर आर्टिफिशियली की यहाँ पर बात इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। सी को देखें तो इंसुलिन यूज फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैटल्स एंड पिग्स, ये वाली बात। डी को देखें तो प्रो हार्मोन इंसुलिन नीड टू बी प्रोसेस्ड फॉर कन्वर्टिंग इनटू अ मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन। प्रो हार्मोन है ना सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ई पे भी देख लें तो सम पेशेंट डेवलप एलर्जिक रिएक्शन फॉर द फॉरेन इंसुलिन। बिल्कुल सर। सर इसमें तो हर एक बात जो है बढ़िया तरीके से बिल्कुल सत्य है। वो कैसी है, सारे स्टेटमेंट आपके लगभग सही हैं। यस, तो आपका सर आंसर कौन सा होगा? अब इनको मैंने फिर बतानी है एक चीज, मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बोला था कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। बस हो सकता है उसने यहाँ सही स्टेटमेंट दे दिए, बट डिमांड क्वेश्चन की क्या थी, कौन सा करेक्ट है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के लिए। अब आपको यहाँ बताना है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए, अब देखो पहला स्टेटमेंट है प्रो हार्मोन इंसुलिन कंटेन एक्स्ट्रा स्टेज ऑफ सी पे, बिल्कुल सही बात है। हाँ। लेकिन क्या जेनेटिक इंजीनियर में प्रो हार्मोन आएगा? नहीं, उसमें तो ए पेप्टाइड ली, बी पेप्टाइड लिया, डाइसल्फाइड से ऐड कर दिया, तो ए आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही नहीं है। अगला देखो, A peptide and B peptide chain of insulin were produced separately, equally extracted and combined by the creatine disulfide between। सारी बात ये तो सही है, तो सेकंड सही है। सी वाले की बात करते हैं। हाँ। इंसुलिन यूज फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज was extracted from cattle and pig। लेकिन क्या ये इंजीनियरिंग? नहीं, ये नेचुरल वाली बिल्कुल बता रही है। प्रो हार्मोन इंसुलिन, ये है ना डी वाला। हाँ, प्रो हार्मोन इंसुलिन नीड्स टू बी प्रोसेस्ड फॉर कन्वर्टिंग इनटू अ मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन। लेकिन जेनेटिक इंजीनियर में सी होता ही नहीं है। ये निकाला, बी निकाला, ज्वाइन कर दिया, बात खत्म। तो ये भी नहीं है। देखो स्टेटमेंट गलत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग बस वही चलना है। तो सम पेशेंट, आखिरी में जब ये बात कह रही है सम पेशेंट डेवलप एलर्जिक रिएक्शन टू द फॉरेन इंसुलिन। लेकिन सर जेनेटिकली इंजीनियरिंग के लिए भी वो ऐसा ही बताने जिससे कोई एलर्जी नहीं होती तो है। ऐसे में सर हम यहाँ पर इन सब को यहाँ पर माइनस करते हुए अब केवल सर कहा तो सारे हमको करेक्ट लग रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल एक ही, और वो सारे करेक्ट ही, हम ये नहीं कह रहे स्टेटमेंट गलत है। बस जेनेटिकली इंजीनियर जैसी डिमांड वैसी सप्लाई, जो क्वेश्चन में पूछा है वो आंसर देना है। तो बस सर हम यहाँ पर क्या बी को चूज कर लें? सर ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है हाँ। कि बच्चे ये छोड़ के जाते हैं कि गलत क्वेश्चन दे दिया, अच्छा। एनडी ने गलत दे दिया, बोनस हाँ। कर देगा इसको। तो बिल्कुल बिल्कुल लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है आपको इन चीजों के। बिल्कुल तो सर बी लिख दें यहाँ पर। बिल्कुल सर बी। ओके सर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर आ जाते हैं। बीटी कॉटन वैरायटी दैट डेवलप बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन बैसिलस thuringiensis इज रेजिस्टेंट टू। किसके रेजिस्टेंस होता है? ये नीट 2020 का है सवाल हमारा, 2020 का है। यहाँ पर इसको हाँ। हाईलाइट कर देना, ठीक है सर, चलिए। तो बस किसको आ जाएगा भाई? ये फंगल डिजीज है, प्लांट निमेटोड से है, इंसेक्ट प्रेडेटर से है या इंसेक्ट पेट से है? किससे है सर? बिल्कुल, अब ये एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो इनको पता होगा। बिल्कुल। जो बीटी कॉटन वाला है, डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन ऑफ बैसिलस thuringiensis रेजिस्टेंट टू, बीटी इज रेजिस्टेंट टू किसके लिए? इंसेक्ट पेस्ट के लिए होता है सर। बस एनसीईआरटी में भी देके रखा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? डी हो जाएगा। डी हो जाएगा, राइट आंसर नंबर डी। तो सर नीट 2020 तक के अंदर में हमारे जो ये सवाल है, देखो सर हम ज्यादा दूर भी नहीं गए हैं, लगभग उन्हीं 2-4 साल हाँ। में खेलते रहे हैं। और आपको कितने, ये तो मैं कह रहा हूँ आधे क्वेश्चंस हैं, इतने बायोटेक के तो भरे पड़े हैं, लगभग 50 से प्लस क्वेश्चन। सॉल्व कर लेना, ठीक है? आपके लिए हम पीडीएफ देंगे, हम आपको देंगे, जरूर देंगे। यस। अगले पर आ जाओ भाई। आरएनए इंटरफेरेंस इज यूज्ड फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस इन फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? किस लिए किया जाता है सर? कोविड री नीट के अंदर में 2020 का सवाल। चलो 2020 भी हो गया। हाँ। चलिए सर करिए कंप्लीट। तो ऑप्शन यहाँ पर देखे सर, तो टू डेवलप पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट अगेंस्ट इन्फेस्टेशन ऑफ निमेटोड। ओके, बिल्कुल। बी देखें तो टू एनहांस द मिनरल यूजेस बाय द प्लांट, ये वाली बात। सी देखें तो टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, और डी देखें तो टू डेवलप अ प्लांट टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस। आखिरकार यहाँ पर आखिर हम क्यों कर रहे हैं आरएनए इंटरफेरेंस? वही ऑब्वियस तौर पर निमेटोड के अगेंस्ट हम यहाँ निमेटोड के अगेंस्ट, वही आपको फिर देख लेना किसकी बात कर रहा है, आरएनए इंटरफेरेंस की बात कर रहा है। हाँ। ये चीजें भी देखो, टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस, टू डेवलप प्लांट टॉलरेंट, ये भी एनसीईआरटी में स्टेटमेंट लिखे हैं। लेकिन आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में पूछा है, हाँ। तो आपका आंसर दे दोगे ए। Yes, बिल्कुल, क्योंकि निमेटोड के अगेंस्ट उसको वो बनाने के लिए रेजिस्टेंट। ऑप्शन आपका क्या चला जाएगा सर? ए, मतलब एग्जैक्ट स्पेसिफिक होकर बच्चों को सोचना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आगे सर। बिल्कुल, यहाँ पर हाँ, समाप्त कर दिया। तो समाप्त कर दिया आपका काम। जो कुछ हमने आपके साथ में शुरुआत में डिस्कस किया था, आपने हर एक क्वेश्चन के अंदर में उन चीजों को बारीकी से समझा है और सारी बातें यथावत सत्य भी हुई हैं। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल, देखो प्रूफ लेकर आए हैं हम, क्वेश्चन भी लेकर आए हैं, टॉपिक्स कितनी बार रिपीट कर रहा है, ईयर भी लिख के लाए हैं। मैक्सिमम 3-4 साल से हम लोग पीछे
नहीं गए हैं। Yes, अब sir. बच्चों देखो पीवाईक्यू को एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पीवाईक्यू तो हमें सर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, बिल्कुल हम सर, बिल्कुल। पीवाईक्यू से आप एकदम कॉन्सेंट्रेट जगह पे पहुंच जाओगे। जैसे इनसे आपको टॉपिक पता लगा, इन टॉपिक पे आपको ज्यादा मेहनत कर लेनी है, थोड़ी सी इनको और अच्छे से कर लेना है। ठीक है बच्चों, अगर आप ऐसी सारे पीवाईक्यू की एनालिसिस चाहते हो तो आप संकल्प भारत ऐप पर जा सकते हो, वहां पर फ्री पीवाईक्यू सीरीज अवेलेबल है, और वो भी जिसमें सर 11 साल तक के 11 साल करवाए के हैं। पीवाईक्यू का हाँ। एक एक क्वेश्चन का डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन आपको वहां पर मिल जाएगा। पीवाईक्यू ई बुक अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है बच्चों, और हाँ। वीडियो सॉल्यूशन तो आपको एकदम फ्री पर में मिल जाएंगे। वो अभी मत करना, पहले जो पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, पहले जाके उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, खुद से पहले जज करो कि आप पीवाईक्यू कितने बेटर तरीके से सॉल्व कर पा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए और अच्छी तरह से तैयारी करने के लिए आप सीरीज को अवेल कर सकते हो फ्री में। सर ठीक है। सेशन को खत्म करते हैं। बिल्कुल सर, मिलते हैं नेक्स्ट मिलते हैं सेशन में। अगले किसी सेशन में। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, है ना, बाय बाय, टेक केयर।